नमस्कार दोस्तों। हम इस संसार में तो हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं और ये वीडियो जिन तक पहुंचा है प्रभु ने आपको कुछ कारणों से चुना है। आज के वीडियो में जानने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धर्मशास्त्रों के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों का वर्णन मिलता है। हर युग का समय निर्धारित रहता है। जैसे हम मनुष्यों की आयु निर्धारित होती है और आयु पूरी होने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब युग का भी समय पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। युग का अंत होकर नए युग की शुरुआत होती है। पृथ्वी का सारा सिस्टम चेंज हो जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जीवन देने वाली पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि विकराल रूप लेती है और जीवन दाता के बजाय मृत्यु दाता बन जाती है। और ये विधि का विधान है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अहम आत्मा गुणावेश सर्वभूतस्य स्थिता, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अर्थात भगवान ही सब कुछ है, वह सभी का मालिक है। आज लगभग हर दूसरे तीसरे दिन भूकंप आ रहे हैं। हर साल एक नई महामारी नए रूप में आ रही है। कोरोना, जिस महामारी में न जाने कितनों ने अपने प्राण गंवा दिए, वही महामारी फिर से अपना पैर पसार रही है। भविष्य मालिका और नास्ट्राडामस की 2023 की प्रेडिक्शन में इसका जिक्र मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अब मानकर चलिए कि 3rd वर्ल्ड वॉर प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि तानाशाह की दहलीज पर शनि आकर बैठ चुका है जब फिनलैंड ने नाटो के साथ अपना रिश्ता कायम किया। तूफान बवंडर की घटना भारत में लगातार बढ़ रही है। कल भी विशाल तूफान की वजह से कई जाने गईं। इसका कारण क्या है जानते हो? कलयुग का अंत नहीं है इसका रीज़न, क्योंकि कलयुग के अंत में तो अभी 4 लाख से भी अधिक का समय था, पर अचानक से 5000 वर्ष पर क्यों आकर अटक गई? कारण है वैसे मनुष्य जो भगवान को भगवान मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वे खुद भगवान बनना चाहते हैं। जिन्हें वे भगवान बोलने से इनकार कर रहे हैं, उनके पास गाड़ी, बंगले, सोने चांदी के महल नहीं थे, वे फकीर थे। पर जो आज भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, उनके पास धन दौलत की कमी नहीं है। एक जोड़े कपड़े, एक सो के लिए सिर्फ होता है उनका, पर उन पुण्य आत्माओं ने एक जोड़े कपड़े में सालों गुजार दिए। इतना ही नहीं, जो ऐसी हरकतें करते हुए कलयुग के अंत वाली थ्योरी को भी नहीं मानेंगे। वे 4,32,000 की आयु बताएंगे ताकि वे खुद भगवान बनकर दौलत जमा कर सकें। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात ये कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार का जन्म 1980 से 1990 के वर्षों में हुआ है, पर कोई 2002 या 2003 पर विश्वास कर रहे हैं, जबकि 2002-2003 के मध्य उन्होंने मैट्रिक कंप्लीट किया होगा। 1980-1990 के जन्म की थ्योरी सही है मेरे हिसाब से। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो भविष्य मालिका और कल्कि पुराण में जो कल्कि अवतार के बारे में उनका जीवन चुनौतीपूर्ण बताया गया है, तो शायद वह गलत है। 2002-2003 के हिसाब से 19 साल की आयु में वे कितना संघर्ष कर लेंगे? व्यक्ति का असली संघर्ष कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद होता है, क्योंकि उसके पहले तो वह अपने माँ बाप पर डिपेंड रहता है। क्योंकि आज के युग में लगभग लोग मैट्रिक तक एजुकेशन अवश्य कंप्लीट कर लेते हैं। अब तो कल्कि अवतार की शरीर धारण की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। जिनके अंदर घमंड, ईर्ष्या, अहंकार है, वे अतिशीघ्र इसका त्याग करें, क्योंकि इसी कारणों से 2 समुदायों के बीच झगड़े होते हैं और इन्हीं कारणों से पंच महाभूत भी भयंकर तबाही लाते हैं, विनाश करते हैं। ब्रह्मांडीय ताकतों को रोकना किसी के बस में है क्या? आपकी सोच और कर्म जब तक संतुलित नहीं होगा, आप कल की अवतार तक नहीं पहुंच सकते हैं। जब इसे आप बैलेंस कर लेंगे, आप कल की ऊर्जा को अवश्य महसूस कर पाएंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मार्ग यहीं से खुलता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।